हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स श्योर सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, मतलब अभी तक जो हम लोग देखे थे दो टाइप का देख चुके थे। एक देखे थे गुणनखंड विधि द्वारा, पिछले क्लास में देखे थे गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार द्विघात समीकरण का हल निकाला जा सकता है। और दूसरा टाइप क्या देखे थे कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का किस प्रकार हल निकाला जा सकता है। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें दोनों मेथड बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 3, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि द्विघात सूत्रीय विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो का लाभ मिल पाए। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स। तो आज का टॉपिक्स क्या है? द्विघात सूत्रीय विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल करें। हम पहले फॉर्मूला निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे, किस प्रकार सूत्र आया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर कुछ प्रॉब्लम लेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग उसका सॉल्व करते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम लास्ट में कुछ ऐसा शॉर्ट मेथड बताएंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद करेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्त को शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या है? द्विघात सूत्रीय विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल करें। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मानक रूप को लेकर के स्टार्ट करेंगे। आप लोग को हम बता चुके हैं पिछले ही वीडियो में। जो बच्चे नए हैं वो हमारे पिछले वीडियो को देखिए, उसमें हम मानक रूप बताए हुए हैं और किस प्रकार दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं वो दोनों मेथड हम बताए हुए हैं। तीसरा मेथड आज बताएंगे और इतना जान लीजिए कि इस टॉपिक से आपको 10 मार्क्स आना ही आना है, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखें और 10 नंबर अपने एग्जाम में सिक्योर करें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम बताए थे कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप जो होता है, जो मानक रूप होता है, वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है आपका मानक रूप। हम बताए थे कि किसी भी बहुपद को अगर हम लोग उसके घात को डिक्रीजेज क्रम में, घटते क्रम में सजा करके लिखते हैं तो वो मेरा बहुपद क्या कहलाता है? मानक बहुपद कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं, द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। तो हम लोग द्विघात बहुपद उठाए हैं, द्विघात समीकरण उठाए हैं। देख रहे हैं आप कि हम 2 लिए हैं, उसके बाद पावर 1 आया है, उसके बाद पावर 0, तो ये मेरा मानक रूप कहलाया। अब इसी फॉर्मूला से, इसी को ड्राइव करके हम जो है आपके लिए क्या निकालेंगे? द्विघात सूत्र निकालेंगे, जो आप लोग यूज करते हैं। तो ये किस प्रकार फॉर्मूला आता है उसके बारे में आप सीखेंगे आज। तो चलिए, पिछले क्लास में जैसा कि हमने आपको बताया था पूर्ण वर्ग मेथड से, उसी प्रकार आज हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग मेथड से तोड़ेंगे और क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला निकालेंगे, जो कि आप लोग बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला का अप्लाई करके बना सकते हैं। और वो आपको क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि द्विघात सूत्रीय विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे, देखेंगे x² का कोफिशिएंट क्या है? a है। तो a को हम लोग क्या करेंगे, a किसी का स्क्वायर नहीं है, तो a को स्क्वायर के रूप में लाएंगे। तो a को स्क्वायर के रूप में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें a से गुना करेंगे। तो क्या करें, इसको अगर हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में a से गुना करने पर, इसमें हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? a² x² प्लस abx प्लस ac इक्वल टू 0। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ax का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पर क्या है, हम ले लेते हैं ax, हो गया। अब क्या बचा फ्रेंड्स,
अब क्या बचा, ए बी एक्स हमें पुराना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू ए एक्स, 2x हो गया। हमको ए बी एक्स पुराना है तो कितना से गुना कर दे, b बाय 2 से जैसे ही हम गुना करेंगे तो देखते हैं कि मेरा ए बी एक्स पुर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम इंटू बी बाई 2 से गुना किए, प्लस क्या होता है, हम क्या किए, इसको फॉर्मूला पे लाने के लिए एक बार क्या किए, इसके स्क्वायर को जोड़ दिए। जब अपने मन से स्क्वायर में जोड़े हैं किसी समीकरण में तो हमें इसे कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, इसे घटाना भी होगा। तो क्या किए, यहाँ पे एक बार घटा दिए। और अब देखिए इस यहाँ तक हम लोग इसी ये जो इक्वेशन है यहाँ तक को हम इस रूप में दिए, प्लस ए सी बचा हुआ है तो प्लस ए सी इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाय 4 प्लस ए सी इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हम उस टर्म को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय 4 माइनस ए सी हो जाएगा। फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग चलते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, इसको करेंगे भिन्न का घटाव यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय क्या हो जाएगा 4। फ्रेंड्स यहाँ आ गया, हम लोग क्या किए, द्विघात समीकरण के मानक रूप को लिए। अब उस मानक रूप को क्या किए, पूर्ण वर्ग में बनाए, पहले पूर्ण वर्ग में बनाने के बाद हम लोग का ये आया। अब इतना आने के बाद आप लोग नोट जरूर करिएगा, अगर जो जानते हैं वो ध्यान से देखिएगा कि कैसे क्या हो रहा है। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसका नेक्स्ट में समाधान कर पाएँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब हम लोग यहाँ से करने के बाद अब आप लोग सोचिए ये क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 4। इतना होने के बाद अब हम लोग केस लेंगे, क्या लेंगे कि अगर क्या लेंगे, देखिए केस फर्स्ट लेंगे यहाँ पे कि बी स्क्वायर, ये 4 तो हमेशा पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है और ये क्या है स्क्वायर टर्म है तो 4 हमेशा पॉजिटिव है। अब ये इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है या निगेटिव, इसके पे हम लोग चर्चा करेंगे और ये बताएगा कि हम लोग का जो मूल आएगा, जो रूट्स आएंगे वो वास्तविक आएंगे या काल्पनिक आएंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो अब एक बार हम केस ले लेते हैं फ्रेंड्स, क्या ले लेंगे कि केस फर्स्ट, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। पहला केस क्या ले लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए। तो जैसे ही हम लोग 0 ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब हो गया कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये भी क्या हो गया पॉजिटिव, क्योंकि 0 से कोई भी बड़ा, आप लोग जानते हैं कि संख्या रेखा पे 0 से कोई भी बड़ा, आप जब संख्या रेखा की बात करते हैं, देखिए जब संख्या रेखा की बात करते हैं तो रेफरेंस मेरा 0 होता है जिसे हम लोग 0 कहते हैं और इधर बढ़ने पर पॉजिटिव टर्म आता है और इधर लेफ्ट की ओर जाने पर क्या आता है निगेटिव टर्म। तो जब भी बात हम करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मीन्स बात हो रहा है कि 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा इधर ही आएगा, जो सभी नंबर क्या आता है पॉजिटिव आता है। तो जैसे ही हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 ले लिए तो ये टोटल टर्म क्या बन गया, टोटल टर्म क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव हो गया मेरा तो अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी बाय 2 का पॉजिटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रूट हटा सकते हैं। तो एक्स प्लस बी बाई 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4 ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी बाई 2
बराबर, अब जब इसे रूट से बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना आने के बाद हम लोग को टारगेट क्या है, अक्स का मान निकालना है ना, मूल निकालना है, मीन्स अक्स का मान निकालना है। तो हम लोग अक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो क्या हो जाएगा, हम एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, या अभी रहने दीजिए। क्या कर सकते हैं, ए अक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस b/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से कर सकते हैं ए अक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका जब भिन्न का घटाव करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर लिए। ए एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे अब इसको लेके चलेंगे तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अक्स बराबर जो मान होगा मेरा वो क्या होगा, अक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आप लोग यही फॉर्मूला जानते होंगे, इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, द्विघातीय सूत्र बोलते हैं। क्या बोला जाता है, यही जो मेरा आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र। ठीक है, इसी सूत्र का यूज करके हम लोग डायरेक्ट द्विघात समीकरण का हल निकाल सकते हैं। इसको हम लोग बोले दिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखें कि ये केस तब आया जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिए, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। तो इस केस पे जब हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x बराबर क्या आया, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। मीन्स यहाँ से आपका दो वैल्यू आया, एक क्या आया, x बराबर क्या आया, माइनस बी प्लस वाले को अगर लेंगे तो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और एक मान क्या आया आपका, x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ तक कोई डाउट फ्रेंड्स? क्या कर दिए, जब हम ये एज्यूम किए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो हम लोग सॉल्व जब किए तो x का मान आया माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को हम लोग बोले क्या, द्विघातीय सूत्र बोले। अब द्विघातीय सूत्र जब हम लोग निकाले तो यहाँ से देखते हैं मेरा x का कितना मान आ रहा है, 2 मान आ रहा है। और हमेशा जानते हैं कि आप द्विघात समीकरण का जब भी आएगा 2 मान आएगा, क्योंकि वो 2 मान के लिए वो समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, इसी कारण इसे बोला जाता है द्विघातीय समीकरण। ठीक है, अब ये केस हो गया, क्या देखे कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लिए तो x का 2 मान आया। ठीक है, अब केस 2 लेते हैं, केस 2 लेंगे। केस 2 क्या लेंगे, एज्यूम करिए यहाँ से चलिए, एज्यूम करिए कि केस फर्स्ट जो यहाँ पे लिए थे, अब केस 2 क्या हो जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे या 0 आएंगे, तो इसलिए हम लोग केस पे लेकर के चल रहे हैं। पहला केस ले लिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, हम लोग 0 या पॉजिटिव वैल्यू का ले लिए। तो अब ये निगेटिव भी तो आ सकता है, इसलिए निगेटिव पे देखेंगे कि वो कौन सा क्या मान आता है द्विघात समीकरण का। तो हम लोग एक केस 2 लेंगे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन
जीरो आ जाए। लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू हो गया। तो अब आप देखिए कि ए एक्स प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, अब फोर क्या है, फोर क्या है, पॉजिटिव चीज़ है, और ऊपर क्या आ गया, हम मान लिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव बट्टे बाय पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो आप बताइए फ्रेंड्स, क्या क्या किसी भी चीज़ का स्क्वायर कभी पॉजिटिव निगेटिव आ सकता है? क्या किसी भी चीज़ का स्क्वायर निगेटिव वैल्यू आ सकता है? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। कभी भी किसी भी संख्या का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो उसका मान निगेटिव कभी भी नहीं आ सकता। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर का मान नेगेटिव हो। इसलिए हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये इस केस के लिए अतः 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 द्विघात समीकरण के हल नहीं होंगे। या क्या बोलेंगे या बोलेंगे कि द्विघात समीकरण का मान क्या आएगा, द्विघात समीकरण के मूल क्या आएंगे, काल्पनिक होंगे। समझ गए बात को, क्या हो गया, हम क्या बता रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी बाई टू बराबर क्या आ गया, निगेटिव। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या एज्यूम किए, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब जस्ट हम आपको समझाए थे कि जीरो से अगर कोई भी चीज़ छोटा होगा तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम लोग निगेटिव, जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निगेटिव हो गया तो निगेटिव बाय पॉजिटिव का मान निगेटिव होता है। तो ए एक्स प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर का मान कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। इसलिए हम लोग क्या बोले कि दिए गए द्विघात समीकरण का हल संभव नहीं है या नहीं हो पाएंगे। अगर होंगे तो वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। बात समझ में आया, ये हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग हल तभी निकाल सकते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो आप लोग फॉर्मूला हम लोग दे दिए, केस डिवाइड कर दिए, केस दे लिए, केस 1 लिए और केस 2 लिए। क्या क्या लिए केस, एक बार केस ले लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, और नेक्स्ट केस लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो लिए तो मेरा जो सूत्र निकल के आया वो क्या आया, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और यही मेरा क्या कहलाता है, द्विघातीय सूत्र कहलाता है। और इसी फॉर्मूला का यूज करके अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि द्विघात समीकरण का हल निकालें द्विघात सूत्र का यूज करके, तो हम लोग ये फॉर्मूला निकाल करके उसका हल निकाल सकते हैं। और हल तभी निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, हल तभी निकलेगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, और जीरो हो तभी ये सूत्र आप अप्लाई कर पाएंगे या मान निकल पाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि अब हम लोग इसके आधार पर मूल की प्रकृति को बताएंगे कि मूल किस प्रकार होंगे, वो पॉजिटिव होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे या बराबर होंगे। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि द्विघात समीकरण के द्विघात
समीकरण के मूल की प्रकृति, क्या देखेंगे कि मूल कैसा आएगा, ये देखेंगे द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति। तो हम लोग के द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, ये अभी जस्ट हम आपको डिस्कस किए कि मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कि मूल मेरा वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, ये कौन डिफाइन करता है, कौन डिफाइन कर रहा था, किस पे मान आपका निकल रहा था और किस पे नहीं निकाल रहा था, किसके वैल्यू पे। तो आप जानते थे कि द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग किसका मान निकालेंगे, b² माइनस 4ac बराबर b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, मान निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे। अब आप कहिएगा b² माइनस 4ac का मान क्यों निकाले, क्योंकि अभी जस्ट इसके पहले हम बताएं कि जो मेरा मान आया था उस पर हम दो केस लिए थे। जब b² माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिए थे तब मेरा x का मान निकल पाया था, और जब हम लोग निगेटिव लिए थे तो x का मान नहीं निकाल पाए थे, मतलब वो काल्पनिक था, जो पॉसिबल नहीं था। तो इसी कारण हम लोग जब भी इस तरह की प्रकृति की बात करेगा तो सबसे पहले b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे। अब बात आती है कि जब b² माइनस 4ac ये निर्धारित करता है कि आपके द्विघात समीकरण के मूल कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, बराबर होगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। अगर b² माइनस 4ac यही निर्धारित करता है आपके द्विघात समीकरण का हल कैसा होगा, तो इसी कारण b² माइनस 4ac को का एक नाम दिया गया जिसको कि हम लोग बोलते हैं विभक्तर। क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, विभक्तर। आप लोग जानते होंगे, ये नाम सुने भी होंगे। क्या बोला जाता है, b² माइनस 4ac को विभक्तर बोला जाता है, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनांट। तो इसी को डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है, इसका फर्स्ट लेटर डी से है। इसी कारण b² माइनस 4ac को कभी कभी डी के बराबर हम लोग लिखते हैं। क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया कि हम लोग क्या करते हैं, b² माइनस 4ac को क्या करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम लोग b² माइनस 4ac के बात पे क्या बोले आपको अभी जस्ट कि b², जब भी आपको मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए बोले तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे, या बोल सकते हैं आप डी का मान निकालेंगे। बहुत सारे बुक में डी का ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, इसलिए हम डी की चर्चा यहाँ पे कर दिए। तो हम लोग किसका मान करेंगे, b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो अगर b² माइनस 4ac के, अब याद रखिए अगर क्या हो जाए, केस फर्स्ट अगर b² माइनस 4ac का मान निकालने पर b² माइनस 4ac का मान निकालें और उसका मान निकालने पे अगर आपका मान क्या हो जाए, बराबर आ जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो ग्रेटर देन 0 होने पर आप अभी फॉर्मूला जो जानते थे, यही ना बताए थे आपको फॉर्मूला, क्या बताए थे, x बराबर माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a, यही फॉर्मूला बताए थे। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम लोग b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब ये वाला टर्म क्या हुआ, 0 हुआ, और 0 से बड़ा हुआ मतलब पॉजिटिव हुआ, और रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव मान का रूट पॉसिबल है, हम लोग रूट निकालेंगे तो यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, और दोनों वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर b² माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल की प्रकृति क्या होगा, निकाले थे कि 2 मान आया था, तो मूल की प्रकृति क्या होगा, मूल की प्रकृति वास्तविक और वो समान, वास्तविक और वो समान होंगे, ठीक है। क्या बोले कि अगर b² माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 हो जाए तो x की प्रकृति वास्तविक और
अक्स मूल की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और समान होंगे। आप देखिए कि यहाँ से क्या होगा, अक्स का मान क्या होगा माइनस बी प्लस, मान लीजिए कोई वैल्यू आया बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट, मान लीजिए कुछ भी आया, इसको मान लीजिए कोई नंबर मान लीजिए यहाँ पे आप जेड मान लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट का मान कितना आया, जेड आया, तो इसको हम डी मान लेते हैं, तो रूट डी आएगा, डी बाय क्या 2a, और एक क्या आ जाएगा अक्स का मान माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो मान आया, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, इसी कारण हम लोग बोले कि मूल की प्रकृति वास्तविक और वो समान होंगे। अब केस 2 लेके चलते हैं। केस टू क्या लेके चलेंगे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो केस 2 में आप देखिएगा, केस 2 हम जब जैसे ही लिए क्या लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो ये टर्म क्या हो गया 0 के बराबर, तो अक्स का मान क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो गया रूट 0 बाय 2a, तो क्या मान आएगा इसका माइनस बी बाय प्लस माइनस 0 बाय 2a आएगा। तो क्या आ जाएगा अक्स का मान, जोड़िए या घटाइए, क्या एक बार जोड़ेंगे तो क्या मान आएगा b बाय 2a, और क्या आएगा, फिर क्या आएगा b बाय, घटाने पर भी मान क्या आ जाएगा माइनस बी बाय 2a। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 किए, तो मेरा रूट जो आया क्या आया, दोनों बराबर आया, मूल दोनों क्या हुआ बराबर आया, और ये भी क्या है एक वास्तविक संख्या है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मूल कैसा होगा, मूल की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और क्या होंगे, वास्तविक और क्या, दोनों मूल क्या है समान है, तो क्या आ जाएगा वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हम सभी बातें को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब केस 3 लीजिए, केस 3 क्या बताएं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 लेंगे, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि अगर क्या हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाए 0 से छोटा का मतलब निगेटिव हो जाए, तो बी स्क्वायर आपको हम बता चुके हैं कि कभी भी जैसे ही निगेटिव वैल्यू आया तो रूट के अंदर कभी भी किसी निगेटिव वैल्यू का रूट हम लोग नहीं निकाल सकते, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि मूल की प्रकृति क्या होगा, नहीं निकाल सकते, इसलिए हम बोलेंगे मूल की प्रकृति क्या होंगे, प्रकृति काल्पनिक होंगे। बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम लोग मूल की प्रकृति को निकाल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है या लघुत्तरीय प्रश्न में भी दे दिया हुआ रहेगा, द्विघात समीकरण का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उस इक्वेशन में आपको पूछेगा कि बताइए कि इस द्विघात समीकरण की मूल की प्रकृति क्या है। तो जब भी आपको मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कहे तो मूल को डिसाइड कौन करता है ये हम आपको बता चुके हैं। डिसाइड कौन करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। मान निकालने पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया, मतलब क्या पॉजिटिव आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि मूल की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक तो होंगे ही, और जो आएगा वो क्या होगा, वो समान होंगे, अलग अलग वैल्यू आएंगे। केस फर्स्ट, इन केस अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपका 0 के बराबर आ गया, तो उसके 0 के बराबर आने पर आपका मूल वास्तविक तो होंगे ही, क्योंकि वास्तविक आएंगे, हम लोग देखें कि वास्तविक आएंगे और वो क्या होगा, समान भी होगा। तो दो टाइप का हो गया। और केस थ्री अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मूल की प्रकृति काल्पनिक होंगे और अक्स का मान पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गया, या मूल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना जानने के बाद चलिए अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम को लेकर के देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है,
इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसको याद भी होगा, जिसे नहीं है आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक, मान लीजिए एग्जांपल ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 आपका एक द्विघात समीकरण है, और इसे बोल दिया जाए कि द्विघातीय विधि द्वारा सूत्रीय विधि द्वारा हल करें, ठीक है। ये आपको बोला जाएगा द्विघातीय सूत्रीय विधि द्वारा हल करें। तो अब पहले आप लोग हमें बताइए कि ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0, इसमें ए का मान कितना है? ए का मान क्या है? यहाँ पे एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिए थे, क्या लिए थे स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही ना लिए थे मानक रूप। अब आप बताइए कि ए का मान यहाँ पे क्या है? 1 है, बी का मान कितना है? -10, और सी का मान कितना है? सी का मान 16 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा कि बताइए ये जो दिए गए द्विघात समीकरण है, इसका मूल कैसा होगा? मूल की प्रकृति के बारे में पूछेगा तो आप लोग पहले क्या निकालिएगा? जब भी आपको पूछे कि मूल की प्रकृति क्या होगा, तो पहले हम लोग मान निकालेंगे किसका? डी का, या बोल सकते हैं डी का मान निकालेंगे, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? पहले हम लोग चेक निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हो जाएगा? देखिए बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या हो जाएगा? 1 इंटू सी का मान कितना होगा? 16 हो गया। क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 64 बराबर कितना आ गया? इसको जब करिएगा तो कितना आ गया? 100 में 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36। कितना आ गया? 36। तो आप क्या देख रहे हैं? क्या मान आया इसका? 36, जो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब 0 से बड़ा है। तो आप याद करिए हम क्या बताए थे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 हो तो मूल कैसा होगा? कैसा मूल होगा? क्या बताए थे कि मूल क्या होगा? मूल वास्तविक और ओ समान होंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे क्लियर हो गया। मूल की प्रकृति के बारे में बता दिए कि क्या होगा? मूल वास्तविक और असमान होंगे। अभी हम लोग का सॉल्यूशन नहीं है, हम लोग का टारगेट क्या है? मूल निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। तो ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे किस पे? द्विघातीय सूत्रीय विधि द्वारा। तो हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं। फॉर्मूला क्या बता चुके हैं कि x का मान क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यही फॉर्मूला आपको बताए हैं। तो इस पर आप बैठाइए और सॉल्यूशन निकालिए, जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो माइनस पहले से है, और बी का मान कितना है? -10। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, चलिए हम एक बार और लिख देते हैं, -10 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आप देख चुके हैं, कितना आया है? निकाल चुके हैं 36। तो यहाँ पे बैठा दीजिए 36 बाय 2। ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? यहाँ पे 1 है, तो 1 बैठाइए। अब करिए क्या हो जाएगा?
माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, रूट से बाहर 6 आएगा बाय 2। अब एक बार जोड़िए, क्योंकि एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो x का मान क्या क्या आएगा। जब एक बार पॉजिटिव का मान लेंगे तो 10 प्लस 6 बाय 2 और एक मान क्या आएगा 10 माइनस 6 बाय 2 यही आएगा। तो अब बताइए क्या हो जाएगा 10 छो 16/2 और यहाँ से क्या आ जाएगा x का मान 10 में 6 गया 4/2। तो यहाँ से जब डिवाइड करिएगा तो 8 दूनी 16 x बराबर क्या हो जाएगा 8 और यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर 2। तो x का मान क्या क्या आ गया, हम क्या बताएं x का मान क्या क्या आ गया, x का आंसर आ गया 2 और 8 मेरा क्या हो गया आंसर। तो आप देख रहे हैं कि आया वास्तविक आया, 2 और 8 क्या है एक वास्तविक संख्या है और दोनों क्या है अलग अलग है। तो इसलिए मूल जो हो गया क्या आया मेरा, इसलिए लिखे हुए हैं कि मूल जो आएगा मेरा पहले ही बता चुके कि मूल कैसा होगा वास्तविक होगा और वो समान होगा। मीन्स आप देख लिए कि 8 और 2 दोनों वास्तविक संख्या है और दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। बात समझ में आया। इसी प्रकार हम लोग कोई भी द्विघात समीकरण को द्विघातीय सूत्रीय विधि द्वारा हल कर सकते हैं। बस आपको याद रखना होगा ये फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर सिर्फ आपका मूल का मान पूछे तो ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। और दूसरा फॉर्मूला अगर मूल की प्रकृति को पूछे, मूल की प्रकृति के बारे में पूछे तो आपको मान ये याद निकालना होगा b² - 4ac का मान। ये निर्धारित करेगा कि ये जो दिए हुए द्विघात समीकरण है उसका मान क्या होगा, उसका मान वास्तविक आएगा, उसका रूट्स मूल वास्तविक आएगा या काल्पनिक, कौन डिफाइन करता है b² - 4ac। इसी कारण हम लोग बताए थे कि इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं या विभक्तर बोलते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि x² - समीकरण दे दिया जाएगा द्विघात समीकरण का और पूछेगा कि इसका विभक्तर ज्ञात करें, तो आप क्या कहिएगा विभक्तर किसको बोले। हम पहले ही लिखा दिए, नोट भी करवा चुके हैं कि विभक्तर किसको बोलते हैं, इसी को b² - 4ac का नाम ही क्या है विभक्तर। जैसे हम लोग d से रिप्रेजेंट किए थे उसका मान निकालेंगे। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछे b² - 4ac ग्रेटर देन क्या मान होगा तो वो निकालेंगे और यही मेरा क्या हो जाएगा विभक्तर हो जाएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन ही करवा देते हैं। इस पे क्या करते हैं, x का मान आप निकालने से गए द्विघातीय सूत्रीय विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, कुछ भी आप निकालिए। मान लीजिए आप 2x² माइनस 6x माइनस प्लस 4 = 0। क्या ले लिया हमने इक्वेशन 2x² - 6x प्लस 4 = 0। ठीक है, 2x² - 6x प्लस 4 = 0 को आपको क्वेश्चन कह दे कि विभक्तर ज्ञात करे। क्या की मान कह दे विभक्तर ज्ञात करे और मूल की प्रकृति बताएं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन आपको हम पूछ दिए थे, क्या डायरेक्ट हम लोग मूल का मान निकाले थे। क्वेश्चन टाइप आपसे पूछ दिया इस प्रकार कि दिए हुए द्विघात समीकरण का विभक्तर ज्ञात करें और मूल की प्रकृति बताएं। तो विभक्तर हम लोग आपको बताए थे, क्या बताए थे विभक्तर किसको बोले थे b² - 4ac, जिसे हम लोग d का मान बताए थे, जिसे हम लोग d से रिप्रेजेंट किए थे। तो हम विभक्तर बराबर क्या होता है, विभक्तर को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम लोग क्या बोले थे b² - 4ac। यही ना हम लोग बताए थे, क्या बताए थे कि b² - 4ac बतलाता है कि ये द्विघात समीकरण के मूल कैसा होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। इसी कारण हम लोग इसको नाम दिए थे विभक्तर या डी का रिप्रेजेंटेशन इसलिए करते हैं क्योंकि इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनांट। क्या होता है
डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, हम बताए थे कि इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पर आपका क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर क्या है 2 इंटू सी की जगह पर क्या है 4। चलिए तो क्या हो जाएगा, इसको जब करिएगा तो क्या हो गया, 6 के 36, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, क्या आ गया मान 4 आ गया। क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं मान 4 आ गया, मतलब ये क्या है ग्रेटर देन 0। अब विभक्तर का मान यही आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। क्या कह रहा है विभक्तर ज्ञात करने के लिए, तो यही मेरा क्या हो गया विभक्तर का मान हो गया, ये आंसर हो गया। अब कह रहा है कि मूल की प्रकृति के भी बारे में भी बताएं। तो आप देख रहे हैं कि विभक्तर का मान क्या है 4, जो क्या है ग्रेटर देन क्या है 0। तो आप बताइए कि मूल कैसा होगा, इसलिए मूल क्या होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ रहा है मान, तो मूल क्या होगा वास्तविक, वास्तविक और क्या होगा वो समान होंगे, वो समान होंगे। चलिए एक ले लेते हैं आपका केस 2 वाला, जो कि 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल 2। मान लीजिए हम ले लिए केस x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसका आप लोग डी का मान बद निकालिए, विभक्तर ज्ञात करें, विभक्तर ज्ञात करें और मूल की प्रकृति के बारे में बताएं। मूल की प्रकृति के बारे में बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। क्या कह रहा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 का विभक्तर ज्ञात करें और मूल की प्रकृति के बारे में बताएं। आप लोग निकालिए, देखिए क्या मान आता है। चलिए आप लोग निकाल लिए होंगे, हम भी निकाल लेते हैं। क्या क्या है, ए का मान यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0, यही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 दिया हुआ है। अब आप बताइए कि ए का मान यहाँ पे क्या है, क्या होगा, ए का मान क्या होगा यहाँ पे, ए का मान होगा 1, बी का मान -8 और सी का मान 16। तो डी का मान निकाल सकते हैं विभक्तर कार्य ज्ञात करने के लिए। तो विभक्तर ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। विभक्तर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट किए, तो डी बराबर क्या बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह पर आप लोग क्या ले लीजिएगा -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस 16, क्या हो गया 64 माइनस 64 बराबर क्या आ गया 0। डी का मान यहाँ पे क्या आया बताइए आप लोग, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया, कितना आया फ्रेंड्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया। तो हम आपको बताए हैं कि अगर डी का मान अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तो मूल की प्रकृति कैसा होगा, आप लोग हमें बताएं क्या होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आ गया तो हम आपको बताए हैं कि मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक और क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, चलिए ये तो हम जान गए कि मूल क्या होगा वास्तविक और वो समान वास्तविक और क्या होगा समान होंगे। अब देख लेते हैं क्या सच में रूट इसका वास्तविक और समान आता है। तो हम लोग इसका जांच कर सकते हैं। आप क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हम आपको बताए हैं। फॉर्मूला क्या बताएं, बताइए। फॉर्मूला क्या बताएं, x बराबर क्या बताएं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही फॉर्मूला बताएं। चलिए बैठा दीजिए इस पर। x बराबर क्या हो गया माइनस बी, बी का मान कितना है, बी का मान कितना है -8 है। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपका कितना आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे रूट 0 बाय
2a, ए की जगह पर आप क्या बैठा सकते हैं, ए की जगह पर 1 बैठा सकते हैं, तो 1 बैठा दीजिए। तो क्या हो जाएगा मान 8 प्लस माइनस 0/2। तो x का मान यहाँ पे क्या क्या आया देखिए, 8 में 0 जोड़िएगा तो भी 8 आएगा, 8/2। और अगर 8 में 0 घटाइएगा भी तो क्या आएगा, 8 ही आएगा, तो 8/2। तो क्या देख रहे हैं 4 और 4, मतलब क्या हो गया, x का मान क्या क्या आया, 4 आया और 4। तो आप देखिए जांच हो गया, आपको हम बताए थे कि जैसे ही b² - 4ac का मान 0 आया तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे, यही हम आपको बताए थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए एक केस और बचा, उसका भी हम एग्जाम्पल लेकर के आपको बता देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कैसे विभक्तर ज्ञात करेंगे और कैसे मूल की प्रकृति को बताएंगे। मूल की प्रकृति बताने के बाद आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक केस और बच रहा है जिसका हम एग्जाम्पल नहीं लिए, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लिए, 3x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। हम क्या ले लिए, 3x² - 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि मूल की प्रकृति विभक्तर, पहले क्या हो गया, मूल की प्रकृति विभक्तर और मूल निकाले। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मूल की प्रकृति जब भी पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो देख लिए आपको क्या पूछ रहा है, विभक्तर पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसका मान निकालेंगे, b² - 4ac का मान निकालेंगे। तो आप यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है, a का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, b का मान कितना दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है, और c का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, b² - 4ac का मान निकालेंगे। b² - 4ac का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 3 इंटू c की जगह पर 5, तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस 4 4 तिया 12, 12 पंचे 60। आप देख लिए क्या होगा, 60 में 36 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 24, कितना आ गया, 10 में 4 गया 4, 5 में 2 गया -24, क्या हो रहा है -24। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, b² - 4ac का मान, b² - 4ac का मान माइनस में आ रहा है, मीन्स क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो 0 आने का मतलब क्या हो गया, b² - 4ac का मान क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया। 0 से छोटा आने का मतलब हम आपको ज्ञात करिए कैसे लिखाए थे कि अगर b² - 4ac का मान <0 आएगा तो मूल कैसा होगा, मूल क्या होगा, मूल काल्पनिक होंगे। याद है, यही हम लिखवाए हुए थे कि मूल क्या होगा, काल्पनिक होंगे, या हम ये भी बोल सकते हैं कि मूल का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो हम ये भी बोल सकते हैं। चलिए, तो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा मतलब x का आपका वास्तविक सॉल्यूशन नहीं आएगा, दिए हुए द्विघात समीकरण का आपका वास्तविक सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को बैठाएंगे। तो इस फॉर्मूला को जब बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप फॉर्मूला लिखाए हुए हैं -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a, यही बताए हुए हैं। चलिए बैठाइए, x बराबर क्या बैठाइएगा -b, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +6 प्लस माइनस b² - 4ac का मान क्या है -24 बाय क्या है 2a, तो 2 गुना 3। तो अब आप खुद देखिए यहाँ पे रूट का मान क्या आ रहा है, रूट के अंदर क्या है -24 है,
जिसका कि मान हम लोग नहीं निकाल सकते। इसी कारण अक्स का लिख सकते हैं, अक्स का वास्तविक लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, दिए हुए द्विघात समीकरण का वास्तविक हल नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए कि अगर किसी रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू है तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए हम बोल दिए कि दिए हुए द्विघात समीकरण का वास्तविक हल नहीं होंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक देख लिए। तो फ्रेंड्स क्या हम लोग द्विघात समीकरण के जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे मैंने वो सभी आपको बताया। टाइप 1 बताया, टाइप 2 बताया और टाइप 3 बताया। तो इन तीनों से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन एक अवश्य रहेगा। पहला बताए थे गुणनखंड विधि से, दूसरा बताए पूर्ण वर्ग मेथड से, और तीसरा जो अभी आज जो हम लोग डिस्कस किए हैं द्विघातीय सूत्रीय विधि के द्वारा। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं और इसी तीनों टाइप क्वेश्चन से आपका एग्जाम में रहेगा और इससे मिनिमम मार्क्स आपका 5 से 7 मार्क्स एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। आप इन कंसेप्ट को पढ़ें। जो बच्चे हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं जिसमें हम टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन करवाए हैं, पिछले वीडियो में दिया हुआ है, उसे अवश्य देखें। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन और कैसे उसे हम आसान से और कम समय में ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे हल करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो पे बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। और कोई भी दिक्कत, अगर कोई भी कन्फ्यूजन इसमें रहा हो तो आप हमें कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ द्विघात बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और उसके बाद हम आपका क्वेश्चन लगवाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।